बैड गिग इमेजेस और गुड गिग इमेजेस कौन सी होंगी, आइए आज की वीडियो में क्विकली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि गिग इमेजेस हैं क्या। अब गिग इमेजेस आपका बेसिकली जो हम फाइवर के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया डिज़ाइन, तो उसमें जो सेलर्स की हमारे पास गिग्स आ जाती हैं, उनमें जो फर्स्ट इमेज हमें शो होती है एज अ थंबनेल, वो हमारी गिग इमेज होती है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आप फाइवर पर कोई गिग्स पब्लिश करते हैं। अब इसमें इसका मेन रोल ये है कि आपकी गिग डिसाइड करती है कि आपका जो बायर है, जो पोटेंशियल क्लाइंट है, वो आपकी गिग पर क्लिक करेगा या नहीं। यानी ये इमेज डिसाइड करेगी, ये जो थंबनेल है ये डिसाइड करेगा कि वो आपकी गिग पर क्लिक करता है। जैसे ही वो क्लिक करता है तो फिर वो आता है और वो डिस्क्रिप्शंस रीड करता है, प्राइसिंग देखता है, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो आपका थंबनेल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब थंबनेल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा भी कि कौन से हम फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, कौन से गिग इमेजेस बेस्ट हैं, कौन सी गिग इमेजेस नहीं बेस्ट। तो आइए मेरी स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन पर अगर हम देखें तो स्क्रीन पर मेरे पास इस वक्त एक एग्जाम्पल ओपन है और इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट प्रेजेंटेशंस एंड फ्लायर्स इन कैनवा। अब ये गिग बेसिकली कैनवा से रिलेटेड है, लेकिन जो कलर्स यूज़ हुए हैं वो प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते। कलर्स हमेशा हम वाइब्रेंट यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा कि हम कलर्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, कस्टम डिज़ाइन और एडिटेबल ओरिजिनल। अब इसको रीड करना मुश्किल होता है और जब भी बायर्स आते हैं वो इतना ज़्यादा टेक्स्ट कोई रीड नहीं करता। उसकी नज़र जैसे ही किसी गिग पर पड़ती है वो उस पर क्लिक करेगा। मेक श्योर कि वो गिग आपकी हो कि अगर उसकी नज़र उस पर पड़े, तो आपने हमेशा ऐसी अप्रोच रखनी है। अब इसमें अगेन टेक्स्ट सही नहीं है और इसमें क्या है कि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसने जस्ट कैनवा लिखा हुआ है, सर्विस के बारे में मेंशन नहीं है बिल्कुल कि अगर मैं इस वक्त इस गिग को अगर मैं परचेज़ करना चाहता तो मुझे आइडिया नहीं होगा गिग इमेज से कि ये कैनवा में वीडियोस बनाता है, ये कैनवा में डिज़ाइंस बनाता है। नीचे जो लिखा हुआ है गेट एनीथिंग, अब ये जो फॉन्ट यूज़ किया है बहुत डिफ़िकल्ट टू रीड है, तो ये गिग इमेज एक बैड प्रैक्टिस है। अब थर्ड एग्जांपल हमारे पास देख लें कि इसने गिग वीडियो अपलोड की है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसका थंबनेल इसने बहुत डल कलर्स हैं और ये प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी ये वाली गिग। गुड प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो गुड प्रैक्टिसेस में हमारे पास ये वाली जो गिग है, अब इसमें देख लें कि जो कलर्स यूज़ हुए हैं और जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, यानी अमंग ऑल ऑफ द अदर जो हमारे पास गिग्स होंगी उसमें ये अच्छा परफॉर्म करेंगी और जो भी इसको स्क्रॉल थ्रू करेगा वो इसको इजीली रीड कर पाएगा। यानी टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट बहुत कम है और फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत हाई है इसमें, तो अगेन डायरेक्ट क्लाइंट की नज़र इस पर पड़ जाएगी। तो जितना जल्दी वो आप उसकी अटेंशन को ग्रैब करेंगे उतना जल्दी वो आपकी गिग पर क्लिक भी करेगा। जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, इसमें अगेन वाइब्रेंट कलर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा आई कैची एक्सप्रेशंस हैं जो इसने टेक्स्ट यूज़ किया है। टेक्स्ट को आप देख लें, कैश काउ यूट्यूब वीडियोस बहुत इजीली हम रीड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट वॉइस ओवर, और नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट की पोजीशनिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्री थंबनेल इसने लिखा हुआ है। तो इस तरह की गिग्स, इस तरह की कलर्स, इस तरह के आपके गिग में जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे उसके एक्सप्रेशन बड़ा मैटर करती है। और ये इस तरह की गिग्स हैं कि इसको जब भी फाइवर के प्लेटफॉर्म पर कोई सर्च करता है तो आपका जो बायर होगा उसकी नज़र ईजिली इस थंबनेल पे पड़ जाएगी और वो इस पर क्लिक करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इंप्रेशंस और क्लिक्स। अगर आपकी गिग के इंप्रेशंस हाई जा रहे हैं, यानी इंप्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी गिग प्लेटफॉर्म पे अपीयर हो रही है लेकिन उस पर कोई क्लिक नहीं कर रहा। अगर कोई क्लिक नहीं कर रहा तो उसका मेन रीज़न ये है कि आपकी गिग इमेज ठीक नहीं है। आपने हमेशा ऐसी गिग इमेज रखनी है कि उसका क्लिक थ्रू रेट हाई हो, यानी उस पर मोस्टली बायर्स क्लिक करेंगे। जब क्लिक्स इंक्रीज़ होंगे तो फाइवर का प्लेटफॉर्म उसको ऑटोमेटिकली और लोगों को भी शो करेगा, तो आपकी गिग पे ऑर्डर्स आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। गिग में मोस्टली हम 3 इमेजेस यूज़ करते हैं। अब तीनों इमेजेस पे कोई फोकस नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो मेन इमेज होगी, जो थंबनेल में शो होगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ आपने 2-3 जो आपकी सेकंड इमेज और थर्ड इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी इमेज जो फर्स्ट होगी, उसके बाद जो 2 इमेजेस हैं उसमें आपने अपनी सर्विस का कोई एग्जांपल देना है। फॉर एग्जांपल अगर सोशल मीडिया है तो आप सोशल मीडिया कोई बैनर लगा लें, कोई पोस्ट आपने डिज़ाइन किया है वो डाल दें। हमेशा मॉकअप यूज़ करें। मॉकअप अगर आप 2-3 इमेजेस लगा रहे हैं एक्स्ट्रा तो मेक श्योर आपका जो डिज़ाइन है वो हमेशा मॉकअप पे लगाएं।
अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो समराइज़ आप अपनी गिग इमेज में एक ऐसा सब्जेक्ट यूज़ करें कि उसके एक्सप्रेशंस हाई हो, एंग्री हो, हैप्पी हो। जितना आप एक्सप्रेशन हाई होंगे सब्जेक्ट के उतना वो अटेंशन ग्रैब करेगा। सेकंड, थंबनेल्स के जो फॉन्ट होते हैं, थंबनेल्स के फॉन्ट को बहुत बड़ा रखें। जितना उसको आप रीडेबल रखेंगे, जितना उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। इम्पैक्ट फॉन्ट रखें। इम्पैक्ट फॉन्ट ऐसा है कि वो ईजी टू रीड होता है और अच्छा परफॉर्म करता है। कलर्स ऐसे रखें कि वो वाइब्रेंट हो, वाइट, ब्लैक, इस तरह के कलर्स को अवॉइड करें। मोस्टली देखें कि रेड कलर्स हों, ऑरेंज कलर्स हों, इस तरह का इनका कोई कॉम्बिनेशन रखें और इस तरह के कलर्स रखें और इंशाल्लाह आपकी गिग अच्छा परफॉर्म करेंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बेशक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।